Hello बच्चों, let's read the question which says that read the following statements carefully and choose how many statements are incorrect. यहाँ पर हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। ए स्टेटमेंट में कहा गया है द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड इन नेचर एंड देन एंटर्स इनटू द रेक्टम। बी स्टेटमेंट में कहा है सलावरी अमाइलेज डाइजेस्ट माल्टोज। सी स्टेटमेंट में कहा है फूड एंटर्स इनटू द ईसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ बोलस। डी स्टेटमेंट में कहा है इन स्टमक मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पर हमें चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। हेयर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जब हम फूड के डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू सिंपल फॉर्म ताकि इस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करा जा सके। और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूटती है ना तो ये एटीपी रिलीज करती है, तो इस एटीपी से हम अपना वर्क करवा सकते हैं। कुछ भी सेल इन्हें स्टोर करके रख लेगा और जब भी कोई काम करना होगा हमारी बॉडी से करवा लेगा। इस तरीके से डाइजेशन हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। कहा है कि द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड इन नेचर एंड देन एंटर्स इनटू द रेक्टम। देखिए जो फूड होता है ना, जब वो बच जाता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, क्योंकि सारा फूड तो हम डाइजेस्ट कर नहीं पाते, कुछ पोर्शन उसमें अनडाइजेस्टेड रहता है और अनएब्जॉर्ब रहता है। और वो फूड कैसे नेचर का होता है, सेमी सॉलिड नेचर का होता है। पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। और ये सेमी सॉलिड फूड एंटर करता है सीकम के थ्रू, सीकम के थ्रू, ना कि रेक्टम के थ्रू। तो ये यहाँ पर सेमी सॉलिड होना चाहिए और ये एंटर करता है कहाँ पर, सीकम में। फिर सीकम से होते हुए ये रेक्टम में स्टोर रहता है तब तक जब तक डिफिकेशन का सिग्नल नहीं आ जाता, तब तक के लिए। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट माल्टोज। नहीं, सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे थूक में अमाइलेज एंजाइम होता है ना, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट देखिए, बोला गया फूड एंटर्स इनटू द ईसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ बोलस। हाँ बिल्कुल ठीक। जो फूड होता है ना, जब उसे अच्छे से मसल दिया जाता है हमारे दांतों के द्वारा, तो हमारा सलाइवा क्या करता है, उसे एक जगह अडर करता है, चिपका के रखता है और उसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचाता है। डी स्टेटमेंट देखिए, बोला गया इन स्टमक मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस। हाँ बिल्कुल ठीक। इसमें मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन अकर होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही एंजाइम रिलीज होता है, वो भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता है। उसका नाम है पेप्साइनोजेन। ये पेप्साइनोजेन HCl की प्रेजेंस में आकर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और यही पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। और फर्दर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी है, 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.